ओम अष्टाविंशानि शिवानि सक्मानि सह योगं भजन्तु मे। योगं प्रपद्ये क्षेमं च क्षेमं प्रपद्ये योगं च। नमो अहोरात्राभ्यामस्तु। सभी को नमस्ते जी। आज हम आत्मा के विषय में बात करेंगे। प्रकृतेरमहान् महतो अहंकारः। अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयमिन्द्रियम्। तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर्गणः। सांख्य कारिका 22। आत्मा के विषय में सांख्य का अभिमत यह है कि आत्मा अपने उपकरणों को साथ लेकर संसार का उपभोग करता है। ये उपकरण प्रकृति के विकार हैं। आत्मा चेतन है, ये उपकरण जड़ है। जड़ सृष्टि का जब विकास प्रारंभ होता है तब विकास का प्रथम चरण सृष्टि की महानता का है, जिसे मात्रात्मक विकास कह सकते हैं। इसी को प्रकृतेर महान यह कहा है। मात्रात्मक विकास के बाद गुणात्मक विकास का क्रम आता है। इसी को महतो अहंकारः यह कहा है। अहंकार का अर्थ है अव्यक्तित्व से व्यक्तित्व का निर्माण। पहले व्यक्तित्व नहीं था, सिर्फ परिमाण था। परिमाण के बाद गुण आया, व्यक्तित्व आया। इसके बाद सृष्टि का क्रम शुरू हो गया। पहले 5 सूक्ष्म महाभूत हुए जिन्हें तन्मात्र कहा है। फिर सूक्ष्म से 5 स्थूल महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश उत्पन्न हुए। इसके अनंतर 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हुई। इस प्रकार आत्मा के ये सब साधन उत्पन्न होकर वह उनका उपभोग करने लगा। इस प्रकरण में यह जान लेना आवश्यक है कि मन को सांख्य में भौतिक माना है, अब अभौतिक नहीं। मन अंतःकरण है और अंतःकरण के विषय में शास्त्रों का कथन है कि अंतःकरण 4 हैं: चित्त, अहंकार, मन तथा बुद्धि। जब महतो अहंकारः कहा तब अहंकार में इन चारों का सन्निवेश हो गया। आत्मा अभौतिक है, शरीर भौतिक है। इन दोनों का मेल कैसे हो? इसी मेल का काम अंतःकरण द्वारा होता है, जो भौतिक होता हुआ भी अभौतिक सम है। इसी अंतःकरण तथा सूक्ष्म भौतिक तन्मात्राओं के योग से आत्मा का सूक्ष्म शरीर बनता है, जो संपूर्ण जन्मों के संस्कारों का आश्रय स्थल है। जैसे कटोरी में पड़े केसर को फेंक देने पर भी उसकी बांस कटोरी में मौजूद रहती है, वैसे ही सब कर्म संस्कारों का रूप धारण कर लेते हैं और वे संस्कार कटोरी में बांस की तरह सूक्ष्म शरीर में बने रहते हैं। इस सूक्ष्म शरीर के सहारे ही आत्मा उसे उपकरण बनाकर सृष्टि का उपभोग करता है। सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ रहता है। जब कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तभी आत्मा का सूक्ष्म शरीर से साथ छूटता है। आत्मा नहीं मरता, शरीर मरता है। शरीर का सूक्ष्म रूप, यह सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ बना रहता है। पाश्चात्य दार्शनिक आत्मा को न मानकर चेतना इस शब्द का प्रयोग करते हैं। उनका कथन है कि आत्मा तथा मन का हमें पता नहीं चलता, चेतना का सब किसी को अनुभव होता है। इसलिए पाश्चात्य दर्शन में मन, आत्मा आदि शब्दों का प्रयोग करने के स्थान में चेतना शब्द का प्रयोग अधिक व्यावहारिक समझा जाता है। अगले अध्याय में हम इसी चेतना पर विशेष चर्चा करेंगे।
मन, चेतना, आत्मा, परमात्मा, इनके शास्त्रीय भेद को समझ लेना आवश्यक है। जैसा हमने कहा, सांख्य मन को भौतिक मानता है, चेतना, आत्मा, परमात्मा अभौतिक है, चेतन है। आत्मा परमात्मा दोनों चेतन होते हुए भी आत्मा की चेतनता व्यक्तिनिष्ठ है, परमात्मा की चेतनता समष्टिनिष्ठ है। प्रश्न यह रह जाता है कि चेतना का आत्मा तथा परमात्मा से क्या भेद है। चेतना तथा आत्मा में भेद यह है कि जहां जहां चेतना, जीवन, लाइफ है, वहां वहां आत्मा का होना आवश्यक नहीं है। घास पात में जीवन है, उनमें आत्मा नहीं है। आत्मा वही है जहां कर्म फल भोग हो। चेतना तथा परमात्मा में भेद यह है कि जब चेतना सर्जन, पालन, संहार की क्रिया कर रही होती है, तब उसी चेतना को परमात्मा कहा जाता है। चेतना तथा आत्मा के विषय में जिस भेद का हमने जिक्र किया, वह कई समस्याओं को हल कर देता है, परंतु फिर भी इस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है। इस अध्याय में इन्हीं तत्वों का विवेचन किया गया है। ओम नमस्ते जी। आगे की बातें अगली वीडियो में। पहला अध्याय समाप्त।